हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना डाइपोल का टॉपिक पूरी तरीके से कवर कर लिया था। डाइपोल के टॉपिक में मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर्स पढ़ाए। उसमें हम लोगों ने सारे डेरिवेशंस कंप्लीट किए और हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने काफ़ी सारे सॉल्व किए और टॉपिक को इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है हमें। इसमें हम लोग किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना सीखेंगे। अच्छा, इसको कई सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। कई बार आप लोगों को लैंग्वेज लिखी मिल जाएगी, किसी सिस्टम की इंट्रिंसिक एनर्जी कैलकुलेट करना है ना, या फिर कह दिया जाएगा किसी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, या फिर जो जनरली वर्ड यूज़ होता है वो है किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ना। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आप लोग अपना आधा से घंटे से 40 मिनट तक का लेक्चर ही होने वाला है, तो आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस लेक्चर में आप लोगों को जो एक बड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को रहता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है, क्या इनमें कोई संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिफरेंट होते हैं ना। ये कन्फ्यूज़न मैं आपको आज यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या डिफरेंसेस हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2 टाइप की चीज़ें। हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे, उसका हम लोग डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का क्या मतलब होता है? पॉइंट चार्जेस बहुत सारे रखे हुए हैं ना, ऐसे सिस्टम की हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। दूसरी चीज़ हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे हमारा ये एक सॉलिड स्फीयर है ना, इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है हर जगह पर, है ना। तो ऐसे सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना सीखनी है आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं जेईई मेंस 12th और आईआईटी जेईई में ना। तो चलिए नीट वगैरह में, तो चलिए देखते हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से हम समझते क्या हैं। तो आपको कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो आपको उसमें एक डिफिनीशन लिखा मिल जाएगा कि किसी सिस्टम को असेंबल करने में या फिर किसी सिस्टम को बनाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो वर्क उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और वही स्टोर्ड वर्क जो है हमारा उस सिस्टम का एनर्जी कहलाता है, इंट्रिंसिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ये है डिफिनीशन। पर मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि फिजिक्स को अगर आप लोग डिफिनीशन से समझेंगे, डेफिनेशंस और या फिर फार्मूला वगैरह, तो आपको बोरिंग लगेगा जब तक आपको हर एक चीज़ की इंट्यूशन नहीं, अंदर से आपको फीलिंग नहीं है ना। तो ये डिफिनीशन है। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन का फीलिंग क्रिएट करेंगे। समझिए क्या डिफिनेशन है। एक्सटर्नल एजेंट जो सिस्टम को बनाने में वर्क डन करता है वही वर्क हमारा उस सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है। समझते हैं इस बात को। हमने ले लिया किसी पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है और ये एक चार्ज हमारे पास इन्फिनिटी पर है ना। तो अभी हमारे पास कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है। अब अगर क्या वो चार्ज इस पर रिपल्सन करेगा, इसको दूर भेजना चाहेगा। पर अगर इस चार्ज को हमें वहाँ तक लेके जाके एक सिस्टम बनाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को लेके जाके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पीछे धक्का दे रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें एक वर्क करना पड़ेगा। इसको ले जाके हमें वहाँ पर ले जाके क्या करना पड़ेगा, वर्क करते करते हमें जाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, और इसको ले जाके हम लोगों ने यहाँ पर ले आए। सोचिए यहाँ पर ले आए। अब अगर हम लोगों ने इसको एक धागे से बांध दिया, या फिर कैसे कह लीजिए इसको हम यहाँ पर पकड़ के रखे हैं ना। अब अगर इसको हम लोग छोड़ दें अचानक से तो क्या होगा। सोचिए, ये इधर की ओर भागेगा चार्ज बहुत तेज़ी से और ये इधर की ओर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि ये दोनों रिपल्शन करेंगे, है ना। जैसे भागेंगे तो इनमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो ये एनर्जी अचानक से कहाँ आ गई? ये वही एनर्जी है जो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इस सिस्टम को ले जाने में वर्क डन किया। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम लोगों ने वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है वही एनर्जी जाके सिस्टम में स्टोर हो जाती है। तो आपको बात समझ में आई, डिफिनीशन का इंट्यूशन समझ में आया कैसे, है ना। ठीक है, एक चीज़ और समझिए। अगर हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हम लोग फार्मूले के थ्रू भी आगे समझेंगे, पर पहले इंट्यूशन जरूरी है। हम लोगों ने एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर लिया, ठीक है। अब सोचिए अगर निगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव अचानक से यहाँ पर दूर है काफ़ी, छोड़ दिया अचानक से, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ भागेंगे तेज़ी से। क्या एक दूसरे की तरफ भागेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, है ना। भागेंगे एक दूसरे से, मतलब इनमें तुरंत पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक,
ठीक है, मतलब पहले इनमें काइनेटिक एनर्जी थी, जबकि पिछले सिस्टम में हम लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी। ठीक है, इनमें पहले काइनेटिक एनर्जी है। अगर इस सिस्टम को दोनों को लेके पास में ले आए, इसको यहाँ पर पास में ले आए, ये निगेटिव चार्ज इसके पास ले आए, है ना, ये सिस्टम बना दिया हम लोगों ने एक। अब सोचिए अगर इस सिस्टम को छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या कोई मूवमेंट होगा इसमें? क्या ये चार्जेस दूर भागेंगे? नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस अट्रैक्शन है इनमें, है ना, और इसको नहीं भागेंगे, मतलब इनमें पहले इनमें एनर्जी थी पर अब इनमें एनर्जी क्या हो गई? 0, या फिर हम लोग आगे देखेंगे 0 होगी या तो फिर इनमें एनर्जी निगेटिव हो गई है। ठीक, समझते हैं इसको कैसे। पहले एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया था जब पॉजिटिव थे ना, जब मैंने बताया था अगर बाहर से आपको ताकत लगा के काम करना पड़े, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं। माइनस साइन, पॉजिटिव साइन, कब वर्क डन में मिलता है, कब वर्क डन हम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पिछले वर्क में हमें वर्क डन करना पड़ा, तब हमारी अगर वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को तो वो एनर्जी जाके सिस्टम में स्टोर हो गई, पॉजिटिव एनर्जी हो गई ना। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज को हमें क्या वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक खींच लेगा। तो ऐसे केसेस में कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना नहीं पड़ा, उसे वर्क प्राप्त हो गया। तो वर्क प्राप्त होने का मतलब वर्क जो है उसको निगेटिव है, वर्क डन जितना हुआ यहाँ से यहाँ तक वो क्या है? निगेटिव। तो वही अब मैंने बताया जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वही उसमें जाके सेव हो जाता है। अब निगेटिव वर्क डन किया उसने तो इसमें जो है एनर्जी क्या होगी इसकी? निगेटिव इस सिस्टम की, है ना। तो आई होप कि आपको फीलिंग समझ में आ रही होगी कैसे। तो चलिए आगे हम लोगों का जो आगे का टास्क है जो 25-30 मिनट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो इन लोगों का एक सिस्टम दे देगा, आपको कह देगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए। तो हमें फार्मूलाज चाहिए, हमें तरीके चाहिए कैसे ऐसे सिस्टम की मैथमेटिकली एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करें ना। तो हम लोग आगे चल के मैथमेटिक्स का फॉर्मुलेशन ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इंट्यूशन आ गया, हम लोग इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पोटेंशियल का लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पूरे आधे घंटे मैंने उसको यही एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियल जो है, एक चार्ज हम लोगों ने ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एक इमेजिनरी चीज़ है, ये रियल चीज़ नहीं है। इसको हम लोगों ने सिर्फ डिफाइन इसलिए किया था, मैंने आपको बताया था, ताकि हम लोग अपने एक चीज़ को आसान कर सकें। क्या आसान कर सकें? वर्क डन को आसान कर सकें। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत स्पेशल टाइप की फील्ड है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग एक क्लोज पाथ में अगर किसी चार्ज को ले जाएं तो उस पर जो हमारा फोर्स लगेगा, और अगर इसको हम लोग क्लोज्ड पाथ में ले जाएं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है हमारा वर्क डन जो है हो जाता है 0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी स्पेशल है। ये सारी चीज़ें मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखी है ना। तो पोटेंशियल जो है उन्हीं फील्ड्स के लिए डिफाइंड होता है जो, और ऐसी फील्ड्स जिनका क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो, ऐसी फील्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो हर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइंड होता है। पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए डिफाइंड होता है ताकि हम लोग वर्क डन को आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारा वर्क डन कैलकुलेट करने को बहुत आसान बना देता है। पोटेंशियल वर्क डन हमारा जो कैलकुलेट करना होता है, आप लोगों को पता है, आप लोग मैकेनिक्स से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, मैकेनिक्स आप लोग F डॉट dr है ना। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं डेल्टा V। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो हमें फोर्स डॉट dr ये सब इंटीग्रेशन भारी कैलकुलेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें क्या, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए और उनमें चार्ज को मल्टीप्लाई करा दिए। अगर ये हम लोगों ने ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं तो इस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया कि पोटेंशियल जो है वो इमेजिनरी चीज़ है, वो चीज़ों को आसान करने के लिए लाया गया है ना। पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक रियल चीज़ है ना। बस समझ में आई पोटेंशियल एनर्जी क्यों रियल चीज़ है? पोटेंशियल एनर्जी रियल चीज़ है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट को एक रियल वर्क करना पड़ेगा। आपको अगर सिस्टम बनाना है तो आपको रियल में वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पोटेंशियल जो है हमारा वो पोटेंशियल इमेजिनरी क्वांटिटी है, चीज़ों को आसान करने के लिए लाया गया, और पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा वो रियल फिनोमिना है। तो आई होप को आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी क्या डिफरेंसेस है ना। तो चलिए अब आते हैं अपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे, किसी सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रिएंगल, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B, ये पॉइंट हमारा C। इस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, इस पर एक रखा हुआ है Q2, यहाँ पर Q3।
आपसे पूछ लिया जाएगा, कई बार क्वेश्चन 12th वगैरह में, जेईई मेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन ना, कि कह देंगे इस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करके बता दो, या फिर कह देंगे कि इस सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कितना करना पड़ा। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोचिए, टोटल वर्क डन अगर हम लोग निकाल ले जाएँ तो वही हमारी इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। पहले इस सिस्टम को बनाने के लिए हम कोई चार्ज लेकर आए होंगे, हम लोगों ने मान लिया पहले हम चार्ज Q1 को लेकर आए, तो यहाँ पर कोई चार्ज तो था नहीं पहले, तो Q1 को लाने में क्या कोई वर्क डन हमें करना पड़ा? नहीं, वर्क डन नहीं करना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और समझिए क्लियरली, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब है Q1 चार्ज है, अब इसका कुछ मास भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मास को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, पर वो मास वाला वर्क डन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ा, है ना। तो सिंपल सी बात है, Q1 को यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 में क्या है? मास है ना। तो लेकिन हम लोग मास वाले वर्क डन को कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करेंगे। अब सोचिए, Q1 को यहाँ पर लेके आए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी नहीं था, तो इसको किसी के भी अगेंस्ट हमें काम नहीं करना पड़ा, तो वर्क डन हो गया हमारा W1 0, है ना। अब कैलकुलेट करते हैं W2 वर्क डन। सोचिए, ये चार्ज हम लोगों ने ला के रख दिया, है ना। अब Q2 लेकर आए तो W2 क्या हो जाएगा हमारा? मैंने बताया था W2 पोटेंशियल डिफरेंस और मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? Q2 को हम लेकर आए, कहीं इन्फिनाइट से लेकर आए होंगे यहाँ तक, तो इसको लिख लेंगे Q2 VB माइनस V इन्फिनाइट, तो इसको हम लिख लेंगे क्या? Q2 V इन्फिनाइट तो 0 होता है ना, ये हो गया हमारा VB, तो आपको W2 मिल गया, है ना। VB का क्या मतलब है? VB का मतलब है पॉइंट B पर नेट जो है पोटेंशियल हमारा, है ना। ठीक, अब W3 कैलकुलेट करते हैं। सोचिए, अब ये लेकर आए Q3, इसको दो वर्क डन करने पड़ेंगे, एक इसकी फील्ड के अगेंस्ट और एक इसकी फील्ड के अगेंस्ट, तो इसमें हमारे दो वर्क डन जुड़ेंगे, है ना। W3 वर्क डन किसकी वजह से? 1 की वजह से, प्लस W3 वर्क डन किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो W3 1 की वजह से क्या हो जाएगा? इस पर पोटेंशियल 1 की वजह से क्या? C पर पोटेंशियल किसकी वजह से? 1 की A की वजह से ना। देखिए समझ लीजिए कैसे लिख रहा हूँ। VC पर पोटेंशियल 1 की वजह से, है ना, सॉरी दोनों A की वजह से, VC पर पोटेंशियल A की वजह से मल्टीप्लाइड बाई Q3, ठीक, प्लस V अब C पर A की वजह से, अब VC पर किसकी वजह से? B की वजह से मल्टीप्लाइड बाई Q3। बात समझ में आ गई आपको? Q3, है ना। आप एक बार और समझ लीजिए, Q3 को दो वर्क डन करना पड़ेंगे, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, इसलिए हम लोगों ने दो वर्क डन यहाँ पर लिखे। तो अब टोटल वर्क डन जो हमें निकालना है वो हमारा W1 प्लस W2 प्लस W3, इन दोनों को आप लोग ऐड कर लेंगे। W1 0 प्लस ये क्या है? Q2 VB। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, VB को हम लोग लिखेंगे VB, B पर A की वजह से, B पर A की वजह से, है ना, क्योंकि पहले तो कोई चार्ज था ही नहीं, इस पर पोटेंशियल सिर्फ इसी की वजह से था, ठीक, प्लस Q3 VC पर A की वजह से प्लस Q3 VC पर B की वजह से। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीन टर्म्स का एडिशन समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, आपको वैल्यूज पुट करनी है, सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया। B पर A की वजह से पोटेंशियल, तो आप लोगों को फार्मूला आता है सिंपल, B पर A की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K का मतलब 1/4πε0। Q1 की वजह से इस पर कितना, ये डिस्टेंसेस हम लोगों ने मान ली A सारी अपान A। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरा देखिए, VC पर A की वजह से, C पर A की वजह से क्या हो जाएगा? K इसकी वजह से Q1 अपान A। दूसरा देखिए, VC पर B की वजह से K, B पर चार्ज कितना है? Q2 अपान A। तीनों वैल्यूज़ को उठाकर आप फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आए हमें,
है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके पहले मैं उसकी एनर्जी कैलकुलेट करूं, उससे पहले मैं अपनी एनर्जी बढ़ा लेता हूं थोड़ी। चलिए देखते हैं। अब हम लोग लेंगे एक स्क्वायर, ये हमारा हो गया एक स्क्वायर, ठीक है। चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q3, चार्ज Q4, है ना। ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया A, B, C, D। बहुत आसान है, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप लोगों को पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे, देखिए टोटल वर्क डन W1, 1 को यहाँ तक लाने में, प्लस W2, 2 को यहाँ पर लाने में, प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। बात समझते हैं। सोचिए पहले कोई भी चार्ज नहीं था तो W1 क्या हो गया हमारा 0, बात समझ में आ गई। W2 क्या हो गया, कोई भी चार्ज नहीं था, W2 इस 2 को लाने में क्या W2 हो जाएगा V, B पर A की वजह से पोटेंशियल और चार्ज का मल्टीप्लाई करा देंगे Q2, बात समझ में आ गई। अब कैलकुलेट करना है हमें W3 क्या होगा। देखिए ये चार्ज तो है नहीं, अब ये चार्ज ले आए, ये चार्ज ले आए, ये चार्ज। अब देखिए इस पर किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो हमें 2 वर्क डन जोड़ने पड़ेंगे। क्या Q3, 2 पोटेंशियल V C पर A की वजह से प्लस V C पर B की वजह से, बात समझ में आ गई। अब W4 कैलकुलेट करेंगे। W4 तीनों चार्जेस आ गए पहले, अब W4 इस पर कितने वर्क करने पड़ेंगे, 3 वर्क करने पड़ेंगे, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। क्या होगा Q4, कौन कौन से पोटेंशियल, V D पर A की वजह से प्लस V D पर B की वजह से प्लस V D पर C की वजह से, ठीक। तो अब आप लोग इन चारों वर्क डन को ऐड कर लीजिए, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको सिंपली जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो आई होप आप लोगों को डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करना समझ में आ गया, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करते हैं। ये बड़े फेमस दोनों एग्जांपल हैं जो मैं आपको अगले 2 एग्जांपल कराने वाला हूँ। ये बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं, है ना, और इसके थ्रू आप बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आप लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। समझिए, हमारे पास एक स्फीयर है, कैसा, हॉलो स्फीयर। इसकी रेडियस कह दिया गया r है ना। एक हमें ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा हॉलो स्फीयर बनाना है जिसकी रेडियस r हो और उस पर टोटल चार्ज क्या हो, q। तो कह रहा है कि ऐसा सिस्टम अगर हमारे पास है तो उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समझिए पहले, ये एक हमारा फुटबॉल है, उसके ऊपर हमें क्या क्यू चार्ज लाने में टोटल हमें वर्क डन कैलकुलेट करना मिल जाए तो वही एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की ना। तो समझिए, इसके ऊपर हम लोगों ने मान लिया पहले कितना चार्ज लेकर आए, क्यू, छोटा सा चार्ज क्यू हम लोग ला के इस पर फैला दिए, है ना। फिर हम लोग दोबारा कितना लेके आए, डी क्यू, फिर कितना लेके आ रहा है, डी क्यू, फिर डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, उतने बार डी क्यू लेके आ रहा है जब तक हमारा क्यू चार्ज कंप्लीट नहीं हो गया। अब क्यू चार्ज को अगर हम लोग पहले इसके सरफेस पे ला के रख दिए तो इसके सरफेस पर जो हमारा चार्ज कितना हो गया, क्यू, स्मॉल क्यू, और सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया, वी सरफेस, के क्यू अपान आर। आप लोगों को पता ही होगा, पीछे पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, किसी भी स्फीयर पर अगर हम लोगों का चार्ज जो है उसकी वजह से सरफेस पर चार्ज कितना हो जाए, उतना ही हो जाता है, के क्यू अपान आर। उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड रखिए और उस स्फीयर की रेडियस रखिए, है ना। तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, एक जैसा। देखिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल इतना ही हो जाएगा, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, आप लोगों ने पीछे बहुत सारा बड़ा फेमस चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगी कि अगर किसी स्फीयर के ऊपर किसी हॉलो स्फीयर या फिर हम लोग कह दें एक कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज अगर आप अंदर भर भी देते हैं, जैसे आप चार्ज को छोड़ेंगे वो बाहर फैल जाएगा, है ना। तो अंदर से फिर एक हॉलोनेस क्रिएट हो जाएगी, मटेरियल तो बचेगा अंदर लेकिन चार्ज सारा क्या हो जाएगा, बाहर, है ना। तो ऐसे दोनों सिस्टम का के अंदर जो है हमारा पोटेंशियल होता है V किसी भी पॉइंट पर। ये पॉइंट R है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे एकदम पास हो, चाहे बहुत छोटा हो, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है हमारा के क्यू अपान आर, कांस्टेंट पोटेंशियल।
देखिए समझिए, सरफेस पर पोटेंशियल के बराबर ही हमारा अंदर पोटेंशियल होता है। देखिए इस फार्मूले की ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर जाएं, आपका पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है, पोटेंशियल जो है अंदर की ओर कहीं पर भी बदलेगा नहीं। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका कॉन्सेप्ट है। पर अब समझिए, ब्यूटी समझिए, डेरिवेशन तो आप समझ आगे कर ही लेंगे। अंदर की ओर हर जगह पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो आप लोगों को समझ में एक चीज़ अजीब लग रही होगी, विचित्र, के अंदर डिस्टेंस पे निर्भर ही नहीं करता, सेंटर से कहीं पर भी जाओ हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए मैं आपको इसके सपोर्ट में एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं -del V/del R, और आप जानते हैं कि किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस फार्मूले में जीरो है, इसका मतलब क्या है, V क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेशन तो जीरो होता है, V कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए ये फार्मूला भी तो सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो वो कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। तो चलिए, समझ में हम लोग अपने टॉपिक्स थोड़ा सा हट रहे थे, मैं उधर लेकिन जाऊंगा नहीं आप लोगों को लेकर के। तो सरफेस पर आपको पोटेंशियल समझ में आ गया, KQ/R, ठीक है। अब हमें अगर DQ चार्ज लेकर आए तो हमारा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, DQ सरफेस पर तो लेके आए तो V सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, या फिर ऐसे कह लेते हैं VS - V इन्फिनिटी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इस DQ को इन्फिनाइट से लेकर आए, लेकिन ये इन्फिनाइट, ये जीरो ही होता है, तो डायरेक्ट हम लोग VS लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई DQ, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कब तक, जब तक स्टार्टिंग में चार्ज जीरो था, है ना, फिर लास्ट में चार्ज कितना बनाना है, टोटल चार्ज में बनाना है Q। चलिए VS रखिए वैल्यू KQ/R DQ 0 to Q। क्या K/R को बाहर ले लें, Q DQ बचा हमारा 0 to Q, इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, Q²/2, Q²/2, लिमिट लगाएंगे कितना, 0 से Q। अच्छा, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट रखने पर Q²/2। अच्छा देखिए, वैल्यू रख लीजिए, टोटल वर्क डन हमारा या फिर टोटल एनर्जी U, इसको लिख लेंगे। K की वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 Q²/R, नीचे 2 भी है, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, ठीक। ये एक बड़ा फेमस सा डेरिवेशन है, और आपको यहाँ पर एक जनरल चीज़ समझनी चाहिए ना, कि आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। अब अगर इस हॉलो स्फीयर को हम लोग सॉलिड स्फीयर पर बनाएं, है ना, समझिए। अब हमारा स्फीयर कैसा है, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग ना, क्योंकि कंडक्टिंग में तो बाहर फैल जाता है सब चार्ज, नॉन कंडक्टिंग। तो सोचिए छोटा सा पहले हम इसके सेंटर पर लाना पड़ेगा, इस बड़ा सा स्फीयर बनाने के लिए पहले छोटा सा सेंटर बनाना पड़ेगा। चार्ज को लेकर आए, सेंटर पर रख दिए चार्ज, है ना, ये चार्ज हम लोगों ने कितना माना, Q चार्ज जो हम लोग यहाँ पर लेके आए सेंटर, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, R, बहुत छोटी सी कोई R हो गई, है ना। तो समझिए इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = KQ/R, बात समझ में आ गई। अब DQ को जो लेकर आए हम, फिर से DQ कहाँ लेकर आएंगे, इसके सरफेस पर रखेंगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, छोटा सा वर्क डन KQ/R, और ये हमारा हो गया, और हो गया हमारा DQ। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से Q तक करने में। अब बात समझिए, जैसे जैसे हम चार्ज यहाँ पर DQ लाते जाएंगे, है ना, क्या हमारा इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें रेडियस तो फाइनली R करनी है ना। कैसा सिस्टम बनाना है, टोटल चार्ज Q होना चाहिए, रेडियस इसकी R होना चाहिए। तो R धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे हमारा चार्ज भी बढ़ता जाएगा, चार्ज भी बढ़ रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे, 2, है ना, 2 वेरिएबल्स। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन हम लोगों का तभी हो पाता है जब इंटीग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल हो, है ना। तो इन 2 वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है हमें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझिए। देखिए ये चीज़ यूनिफॉर्मली हम इसको सिस्टम बना रहे हैं, हर जगह पर चार्ज कैसा यूनिफॉर्मली चिपकाते जा रहे हैं और सिस्टम बना देंगे। तो टोटल सिस्टम बनने के बाद हमारा चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q अपान इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πr³। क्या 3 को ऊपर ले लें, 3Q/4πr³, ठीक। अब समझिए, इसको इधर ले लीजिए, Q यहाँ पर लिखिए,
4 पाई आर क्यूब रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3। क्या आप लोगों को चार्ज समझ में आया? टोटल अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो कैसे, चार्ज डेंसिटी को इस टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना। तो अगर अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें टोटल चार्ज, तो इसके अंदर छोटे से चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू ही तो चार्ज था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई बाई 3 आर क्यूब के लिए क्या लिख लेंगे, स्मॉल आर क्यूब। बात समझ में आई? इसको वहाँ पर जाके पुट कर दीजिए, के 0 टू क्यू के क्यू की जगह क्या रखेंगे, रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3, है ना। अब हमें इधर लिखना है डी क्यू। बस थोड़ा सा और आप समझिए, अब डी क्यू को लेकर आएंगे तो कैसे चिपकाएंगे इस पर। अगर हमें एक स्फीयर बनाना तो इस पर एक छोटी सी लेयर ऐसे चिपका देंगे ऊपर। कैसी लेयर, आप समझिए, ऐसे फॉर्म में चिपकाएंगे। हम लोगों को माना डी क्यू जो चार्ज इसके ऊपर लाके चिपकाए वो कितनी डिस्टेंस, वो रेडियस बढ़ा दी, डी आर, है ना, डी आर बढ़ा दी। तो इसका इस चार्ज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू को, ये टोटल चार्ज इसमें कितना है, डी क्यू को लिख सकते हैं इसके अंदर चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई इस स्ट्रिप का वॉल्यूम। ये जो हमारा एक सेल बन गई छोटी सी, है ना, 3D, इसका वॉल्यूम क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर स्क्वायर डी आर, ठीक। तो डी क्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर डी क्यू को हटा के क्या लिखेंगे, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक। इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आप कहीं पर छूट रहा है आपका ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 पाई 3, ठीक है। के की जब लोग वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। एक चीज़ और समझिए, नीचे आर भी तो था, मैं आर लिखना भूल गया, है ना। आर से आर स्क्वायर कट गया और ऊपर का स्क्वायर कट गया, बचा क्या, बचा हमारा रो स्क्वायर 4 पाई अपान एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट अपान 3, ये हमारा बचा आर की पावर 4 डी आर। सब कुछ हमने बाहर कर लिया क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, 0 टू आर। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आर की पावर 5/5, ये हो गया हमारा रो स्क्वायर 4 पाई आर की पावर 5/5 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए ये हमारी जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी टोटल मिल गई। अब इसमें आप रो की वैल्यू पुट कर दीजिए। रो की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, देखिए ये, जब आप लोग ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर अपान आर। ये आपका टोटल जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा, ओके। तो हम लोग दोनों रिजल्ट्स देख लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कराता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। आप लोगों को न्यूमेरिकल दे दिया गया, सुन समझिए ध्यान से। न्यूमेरिकल कह दिया गया हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था, है ना, सॉलिड स्फीयर था। उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कैसे, हॉलो स्फीयर में। इसके अंदर जो चार्ज था वो हम लोग सब चार्ज को क्या कर दिए, ये हमारा सॉलिड था, ये हमारा हॉलो कर दिया। ये चार्ज हम लोग टोटल ऊपर ले आए, है ना। अभी भी इसकी रेडियस आर है, टोटल चार्ज क्यू, इसकी भी रेडियस आर थी, टोटल चार्ज क्यू था। लेकिन ये क्यू पूरे में फैला हुआ था और ये क्यू हमारा सरफेस पर फैला दिया। तो कह रहे हैं कि ऐसा करने में हमारा जो है कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, है ना। लॉस होगा या हमें पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, क्या होगा समझिए। इसकी आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पता है, डब्ल्यू कितनी, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपान आर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है के क्यू स्क्वायर अपान 2r। अच्छा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात वही है ना, चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए। अब W2 W1 इससे इसमें जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या आएगा, W2 माइनस W1। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इससे इसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। अगर वो रिजल्ट माइनस में है तो मतलब एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस होगी। अगर वो रिजल्ट हमारा प्लस में है तो हमारी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी एनर्जी हमें और गेन हो जाएगी।
ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग वर्क डन या फिर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, है ना। देख लेता हूँ मेरा कुछ अभी छूट तो नहीं गया है, कुछ अगर छूट गया हो तो मैं उसको कवर कर देता हूँ यहाँ पर। नहीं, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है ना, हमारा सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कई बार पोटेंशियल डब्ल्यू को हम लोग यू भी लिख देते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैंने पिछले शायद मैं 17 लेक्चर बना चुका हूँ, कंटिन्यूसली मैं पूरी सीरीज़ यहाँ पर आपको लास्ट तक ले जाऊँगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स वगैरह तक ना, फिर हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग एक जेईई मेंस या फिर नीट एस्पिरेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं आप अगर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप मुझे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग शायद अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट, शायद क्या मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स। हम कंडक्टर्स के साथ देखेंगे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है हमारा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।